कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हें डर है ना कि तुम्हें किसी चीज़ के लिए कोई कीमत चुकानी पड़ेगी? तो ऐसा नहीं होगा। जो भी तुम्हारे मन का डर है ना, इसे निकाल दो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है कि तुम्हें कीमत चुकानी होगी। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैं ऐसा होने दूंगा नहीं। तो इसलिए ये तुम्हारा वहम है और इसे मन से हटा दो, ठीक है ना? अपने मन पर कोई भी बोझ रखकर मत जियो मेरे बच्चे। कोई भी बोझ नहीं होना चाहिए। तुम बिल्कुल हल्के हो जाओ। जब तुम मेरा नाम लेते हो ना, तो बिल्कुल हल्के होकर मेरा नाम लो। और एक बात कहूँ तुमसे कि अगर हो सके ना, तो दिन में 1 घंटा ऐसा सुनिश्चित करो कि तुम मेरा ध्यान कर सको और एकचित होकर, एकाग्रचित होकर एक कोने में अच्छे से बैठकर तुम मेरा नाम जाप कर सको, मेरा नाम ले सको। फिर देखना, उस दिन के बाद से ना धीरे 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 सब कुछ बदलता जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में, क्योंकि तुम्हारा कृष्ण तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है मेरे बच्चे। और तुम ना धीरे धीरे कर कर आगे बढ़ते जाओगे मेरे बच्चे। और सुनो, अगर कोई तुमसे कर्जा मांगता है, कुछ पैसे मांगता है ना, तो तुम्हें देखना होगा कि वो सामने वाला जो मांग रहा है, क्या वो सच में उसे ज़रूरत है, या फिर वो अपने शौक मौज के लिए, या फिर ऐसे ही उड़ाने के लिए मांग रहा है। तो देख कर ही देना। ऐसा नहीं कि किसी ने भी तुमसे पैसे मांगे, तुम पर हैं और तुमने झट से निकाल कर दे दिए। सामने वाले की नीयत को देख समझ कर ही उसे पैसे दिया करो। क्या पता वो लौट कर आए ना आए, फिर क्या करोगे तुम? अगर कोई सच में ज़रूरतमंद है, अगर उसे ज़रूरत है ना, तभी उसे देना। और उसके बाद भूल जाना देकर कि तुम्हें वापस लेने हैं या नहीं लेने हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को ज़रूरत है ना, वही तुमसे मांगेगा, है ना? और उसकी आंखों में शर्म होगी तो तुम्हें वो खुद वापस करेगा, और नहीं होगी ना तो नहीं करेगा। तो तुम जाने दो। अगली बार से ना उसका खुद ही मुख नहीं पड़ेगा तुमसे मांगने का, अगर उसने वापस नहीं दिए तो। लेकिन अगर उसने वापस दे दिए इज्जत के साथ, तो वो तुमसे मांग सकता है बाद में, और तुम उसकी मदद कर देना फिर, ठीक है ना? और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में कुछ ऐसे सदस्य हैं जो परिवार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनके परिवार को उनकी सच्चाई का पता नहीं चलेगा जो वो कर रहे हैं, लेकिन वो गलत है, क्योंकि वो अभी जानते ही कितना है अपने परिवार को। जब सच उनके सामने आएगा ना, तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो तुम ना जो भी कुछ है ना, सबके सामने रख दो, तुम्हारे परिवार के सामने रख दो। जो होगा, जैसा फैसला लेना होगा, वो ले लेंगे। लेकिन अगर उन्हें बाहर से कहीं और से पता चलता है ना, तो शायद वो तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। बात बनने की जगह बिगड़ जाएगी और बिगड़ जाएगी। हाँ, अगर तुम कहोगे ना, तो मैं कह सकता हूँ कि संभावना है कि वो तुम्हारी बात को समझ जाए। तुम्हारी बातों से, तुम्हारे प्यार से, तुम्हारे लिए वो समझ जाए, एक बार को झुक भी जाए। लेकिन अगर कहीं और से पता चलेगा ना, तो शायद वो माफ़ नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। और सुनो, मेरी कृपा तो हमेशा तुम पर हो रही है, हमेशा। और इसका तुम अनुभव अपनी ज़िंदगी में देख भी सकते हो। तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी सारी मेरी लीलाएं हुई हैं, जो तुम्हारे काम नहीं हो रहे थे, वो ना होते होते भी हो गए, है ना? वो सब मेरी कृपा ही तो है कि तुम मुश्किलों में इतना घिर जाते हो, इतना फंस जाते हो। तुम्हें लगता है कि यहाँ से निकलना तो अब मेरे लिए नामुमकिन है। लेकिन वहीं आकर ना, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारा कृष्ण वहीं आकर तुम्हारे लिए एक ऐसा रास्ता बना देता हूँ कि जहाँ से तुम बहुत आसानी से निकल जाते हो। ऐसा होता है ना हमेशा, और तुम वैसे ही डर जाते हो। मैं तो हमेशा तुमसे कहता हूँ कि बस मेरा नाम जाप कर लिया करो। मैं हमेशा तुम्हारे पास ही होता हूँ, हमेशा। बस मैं इंतज़ार करता हूँ कि तुम मुझे कब पुकारोगे, और मैं कब तुम्हारा सारथी बनकर तुम्हारा सहायक बनूंगा। और जो तुम्हारी थाली में कुछ खाना बचता है ना मेरे बच्चे, तो वो मेरी कृपा से ही बचता है मेरे बच्चे, क्योंकि वही खाना, जो तुम्हारे थाली का बचा हुआ खाना है, वही खाना किसी मेरे बच्चे की आत्मा को तृप्त करेगा। सिर्फ उसके लिए मैं ये सुनिश्चित करता हूँ कि तुम्हारी थाली में से कुछ खाना जो बचा हुआ है वो उसके पास चला जाए, और उसकी आत्मा भी तृप्त हो जाए। अगर वो तुमसे कहे ना कि मैं तुम्हें खिलाता हूँ, मेरी वजह से तुम खाना खाते हो, या मेरे हक का तुम खाना खाते हो, या कुछ भी, तो कह देना उससे कि वो तुम्हें खाना नहीं खिलाता। तुम्हें खाना तुम्हारा कृष्ण खिलाता है। समझ रहे हो ना तुम किसी के हक का, किसी का नहीं खाते, ना किसी के भाग्य का खाते हो। तुम्हें मैं देता हूँ, बस वो तो माध्यम है तुम तक पहुँचाने का। जिस दिन मैं चाहूँगा ना, उस दिन उसकी थाली को भी मैं छीन सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि मैं किसी को भूखा नहीं मारता, क्योंकि सभी मेरे बच्चे हैं, सभी मेरे बहुत प्यारे बच्चे हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई तुम्हें परेशान करे ना, बार बार ये कहे
कि वो तुम्हें खिलाता है तो डरने या झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं। कह देना कि तुम्हें तुम्हारा कान्हा खिलाता है, तुम्हें कान्हा भेजता है खाना, तब तुम खाते हो। जिस दिन मैं नहीं चाहूँगा उस दिन कुछ नहीं होगा। जिस दिन तुम्हें देना बंद कर दूंगा उस दिन कह देना कि हाँ, कान्हा ने बंद कर दिया। लेकिन जब तक मैं तुम्हें खिला रहा हूँ ना, तुम आराम से खाओ, ठीक है ना। और मन पर कोई भी बात, कोई भी ऐसे विचार रखने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी की बातों को मन पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। और सुनो, अपनी ज़िंदगी में ना कुछ नियम कानून बनाओ किसी चीज़ों को लेकर, कि जैसे तुम मेरी भागवत गीता रोज़ पढ़ो, रोज़ आधा एक घंटा रोज़ निकालो और भागवत गीता का आश्रय लो। देखो ज़िंदगी में कैसे कैसे बदलाव आएंगे, तुम्हें ना मार्गदर्शन मिलेगा। भागवत गीता की वजह से तुम्हारे ज़िंदगी में रास्ते खुलेंगे, तुम्हें समझ में आएगा कि कौन से रास्ते की तरफ जाना है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत है, तुम्हें समझ में आएगा। और भागवत गीता को ना पढ़ने के बाद या पढ़ने से पहले अच्छे से साफ सफाई कर कर तभी रखा करो। अच्छे से किसी कपड़े से, स्वच्छ कपड़े से पोंछ दिया करो और उन्हें ना किसी ऐसे लाल कपड़े में या पीले कपड़े में अच्छे से लपेट कर रखा करो, जिससे कि उन पर धूल मिट्टी ना जाए मेरे बच्चे। और तुमने जो मेरे बर्तनों को अलग कर दिया है ना, कि जो सिर्फ कान्हा ही खाएगा और कोई नहीं खाएगा, तो वो तुम्हारी मर्जी है मेरे बच्चे, वरना मैं ऐसा नहीं कहता। जिस थाली से तुम खाते हो ना, उस थाली से मैं भी खा सकता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारी मंशा ऐसी है कि तुम्हारा मन है कि तुम्हारा कान्हा अलग ही खाए या अलग थाली में खाए, तो कोई बात नहीं। अगर जो मेरे पुराने बर्तन हैं तुम्हारे पास, तुम उसी में मुझे खाना दे सकते हो। और अगर हटाना चाहते हो, नए लाना चाहते हो, तो नए ले आना, लेकिन जो पुराने बर्तन हैं उसे फेंकना मत। या तो उसे किसी को दे देना जिसको ज़रूरत हो, या फिर उसे अलग उठाकर रख देना, लेकिन फेंकना मत। क्योंकि बर्तन ऐसे ही नहीं आते मेरे बच्चे, हर एक चीज़ की कीमत होती है। हर एक चीज़ को यूं ही मत समझा करो कि उठाया और फेंक दिया, ये नहीं करना तुमने, ठीक है ना। और जब भी भागवत गीता पढ़ोगे ना, तो इस तरीके से पढ़ना कि जैसे कान्हा ने अर्जुन को जैसे संदेश दिया, जैसे समझाया, जैसे भाव प्रकट किए, जैसे अर्जुन ने समझे अपना गुरु समझकर, वैसे ही तुम्हें समझना होगा। अर्जुन के भाव से तुम्हें भी समझना होगा। तुम्हें ये समझना होगा कि वो भागवत गीता नहीं, वो साक्षात तुम्हारा कान्हा है, तुम्हारा कृष्ण है, जो तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा है। और देखना तुम्हारे रास्ते जो इतने टेढ़े मेढ़े हैं ना, वो सब सीधे हो जाएंगे, इतने आसान हो जाएंगे ना, कि जो सब लोग विरुद्ध खड़े हैं ना तुम्हारे, जो कोई तुम्हारा काम नहीं सुनते, काम नहीं करते, वो सभी तुम्हारे पास अपने आप चल कर आएंगे और वो सभी तुम्हारा हाथ बटाएंगे, तुम्हारा काम करेंगे। तुम देखना सारे काम तुम्हारे ऐसे हो जाएंगे जैसे कि कुछ है ही नहीं तुम्हारी ज़िंदगी में। देखना, देखो ये ज़िंदगी आसान बन सकती है। अगर तुम मेरे शरण में आ जाओ ना, तो ये ज़िंदगी बहुत आसान बन सकती है। और जो मेरे शरण से बहुत दूर है ना, मेरे चरणों से बहुत दूर है, उनकी ज़िंदगी में हमेशा परेशानियां रहती हैं। और जो मेरा बच्चा जब तक मेरे पास आएगा नहीं, मुझसे मदद नहीं मांगेगा, मेरे पास नहीं आएगा, मैं उसकी मदद करने कैसे जा सकता हूँ। मेरे पास आना पड़ेगा, मुझसे मदद मांगनी पड़ेगी, मुझसे कहना पड़ेगा कि कृष्ण मैं तकलीफ़ में हूँ, मेरी सहायता करो, तो मैं ज़रूर करूँगा ना मेरे बच्चे। और सुनो, जिस नौकरी की तुम तलाश में हो वो नौकरी तुम्हें मिल जाएगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, एकादशी का व्रत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? अगर नहीं भी कर रहे हो ना, तो ये पालन ज़रूर करना कि एकादशी वाले दिन चावल का सेवन ना हो, चावल का त्याग करना उस दिन के लिए। किसी के कहने पर मत चला करो, ये आधुनिक जीवन है ना, यही तुम्हें ना डुबा देगा। और अगर मेरे कहे पे चलोगे तो हमेशा तर जाओगे इस भवसागर से। और सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम कहीं देखो ना कि पानी की बर्बादी है, तो वहाँ बचाने की कोशिश करो। जितना तुम कर सकते हो, जितना बचा सकते हो बचाओ, क्योंकि पानी अनमोल है। पानी का सदुपयोग होना चाहिए, है ना। तो पानी को जितना बचा के रख सकते हो बचा कर रखो। और सुनो, ठंड में बाहर जाते हो तो ढक कर जाया करो, ऐसे ही मत जाया करो। ठंड बहुत हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, तो अपने आप को संभाल कर रखो, ठीक है। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।